वजीर दाखिला मोहसिन नकवी एक बार फिर बने अवाम के मोहसिन। ओवर बिलिंग के मसले पर इजलास डाटा तलब कर लिया। प्रोटेक्टेड सार्फिन को नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल करने पर इजहार तशवीश। FIA हुकाम को 3 रोज में रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी इजलास के दौरान बरस पड़े। कहते हैं शवाहिद का जायजा लेकर जिम्मेदारों का तयन करेंगे। प्रोटेक्टेड सार्फिन से ज्यादा का अजाला जरूरी है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे अवैस कियानी से। जी अवैस, बताइएगा कि वजीर दाखिला ने नोटिस दिया, इसकी क्या तफसीलात हैं? देखिए, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने प्रोटेक्टेड सार्फिन को रिलीज देने के लिए तमाम डेस्को का डेटा जो है वो तलब कर लिया है। FIA के तमाम डायरेक्टर डेस्को के डेटा को चेक करके रिपोर्ट पेश करेंगे। 3 रोज में FIA डायरेक्टर्स को तमाम शवाहिद जमा करने का टास्क दिया गया है। मोहसिन नकवी को पाकिस्तान भर में के जो डायरेक्टर्स FIA ने जो प्रो डेटा सिस्टम का रिकॉर्ड जो है वो जमा करने का हुक्म दिया है और उसकी जामे रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को भी पेश की जाएगी। प्रोटेक्टेड सार्फिन से ज्यादती का जाला जो है वो जरूरी है। एक एक शवाहिद का जायजा लेकर जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा। इजलास में ओवर बिलिंग के इशू का जायजा लिया गया है। FIA हुकाम ने ओवर बिलिंग पर तफसील जो है ब्रीफिंग दी है और इससे 3 दिनों का जो है वो टाइम दिया गया है और तमाम जो डेटा है वो डिस्कोर्स का जो डेटा है वो इकट्ठा करने की जो है वो हदायत की है और स्पष्ट तौर पर ये बताया गया है कि जितने जो डिस्कोर्स हैं उसमें जो सार्फिन के तक जो ज्यादती हुई है स्पष्ट तौर पर उसके हवाले से चीज़ें जो हैं वो बताया जाएगा और प्रो रेटा जो बिलिंग सिस्टम जो सार्फिन के हवाले से जो बताया गया है उसके हवाले से चीज़ें जो हैं उसको इनिशिएट किया जा रहा है। जी बस ये भी बताएगा कि इस मामले का सख्त नोटिस लिया गया है तो क्या इक़दाम मुतवक्किल हैं? जी, आपको मैंने जिस अर्ज किया है कि 3 दिनों की जो है वो रिपोर्ट बताई गई है। FIA को हुकाम को हदायत दी गई है कि वो 3 दिनों के अंदर इसकी जामे रिपोर्ट जो है वो मुरतब करें। उसके बाद ये डेटा जो है वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ये रिपोर्ट जो है वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के सामने पेश करेंगे और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चूंकि ये कहना था कि जो ये प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड का जो मामला हुआ है जो कि ज्यादती हुई है इस पर जो मुलव्वस जो अफसरान हैं और जो अहलकार हैं उनके खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तो इसमें मजीद 1 हफ्ते में जो है वो चीज़ें बिल्ड ऑन होंगी और इसमें मजीद जो चीज़ें हैं उनको सामने लाया जाएगा और जिम्मेदारों के खिलाफ यकीनी तौर पर कार्रवाई होगी। जी वैसे भी बताइएगा जैसे कि प्रोटेक्टेड सार्फिन को नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल करने के लिए क्या हुकूमत क्या इक़दाम करेगी? क्या उनको नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकालेगी? अवैस कियानी से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी एक बार फिर बने अवाम के मोहसिन। ओवर बिलिंग के मसले पर इजलास डाटा तलब कर लिया। प्रोटेक्टेड सार्फिन को नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल करने पर इजहार तशवीश। FIA हुकाम को 3 रोज में रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी इजलास के दौरान बरस पड़े। डायरेक्टर्स FIA को डाटा सिस्टम का रिकॉर्ड जमा कराने का हुक्म दे दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं शवाहिद का जायजा लेकर जिम्मेदारों का तयन करेंगे। प्रोटेक्टेड सार्फिन से ज्यादती का अजाला जरूरी है। मोहसिन नकवी की जानिब से ऐसा कहा गया है। आपको बताएं कि वजीर दाखिला मोहसिन नकवी एक बार फिर बने अवाम के मोहसिन। ओवर बिलिंग के मसले पर इजलास डाटा तलब कर लिया। प्रोटेक्टेड सार्फिन को नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल करने पर इजहार तशवीश किया गया। ओवर बिलिंग जनूबी पंजाब के सार्फिन के लिए वबाल जान। मुतादिद प्रोटेक्टेड सार्फिन नॉन प्रोटेक्टेड मुल्तान समेत रीजन में 80 लाख सार्फिन की मीटर रीडिंग में हेर-फेर। 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन की ओवर बिलिंग इजाफी रीडिंग डालकर सार्फिन को नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल कर दिया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं ओवर बिलिंग जनूबी पंजाब के सार्फिन के लिए वबाल जान। मुतादिद प्रोटेक्टेड सार्फिन नॉन प्रोटेक्टेड हो गए। मुल्तान समेत रीजन में 80 लाख सार्फिन की मीटर रीडिंग में हेरफेर। 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को ओवर बिलिंग इजाफी रीडिंग डालकर सार्फिन को नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल कर दिया गया। इस हवाले से मजीद जानेंगे मेहर इमरान से। जी मेहर, अदा करिएगा। जी बिल्कुल, बात करेंगे मैपको की चालाकियां और उन चालाकियों के बाद जो शहरियों के लिए एक अजाब बन चुका हुआ है। शहरी अपने बिल उठाकर जो अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं, मैपको ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं, जिसमें एक 200 से कम जो यूनिट है वो इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन उन 200 से ज़्यादा यूनिट डालकर प्रोटेक्टेड सार्फिन को नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल कर दिया गया है और इस तरह जो 3000 का बिल था वो 10,000 रुपये तक भिजवा दिया गया है। सबसे पहले हम सार्फिन से बात करेंगे और उसके बाद FIA के हवाले से भी बात करेंगे कि FIA इस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं। शहजाद फरीद साहब यहाँ पे आए हुए हैं।
क्या कहेंगे? आप बिल उठा के आए हैं, आपके साथ किस तरह की जाती है? जी बिल्कुल, ज़्यादती तो एक सिर्फ मेरे साथ नहीं की गई। आप देखें तो तकरीबन हर दूसरा आदमी जो है वो इससे परेशान है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि मेरा जो बिल है ये आपके सामने है। इसमें सूरत हाल ये है कि मेरे 100 तकरीबन 66 यूनिट जो है वो इस्तेमाल शुदा हैं, जो कि तस्वीर में भी सामने नज़र आ रहे हैं। उसके बावजूद जो बिल है वो 203 यूनिट डाल दिया गया है। मेरा बिल 3000 रुपये भी नहीं बनता और इसको बना के 9500 रुपये से ऊपर कर दिया गया है। दानिस्ता तौर पर मेरी कैटेगरी चेंज की गई है। मैं इस पर जो है मैपको के तमाम चक्कर लगा चुका हूँ, तमाम बड़े अफसरान से भी मिल चुका हूँ, सीईओ तक से मुलाकात कर चुका हूँ, लेकिन वो इस चीज़ को मानने के लिए या इसको दुरुस्त करने के लिए तैयार नहीं है। उनके जवाब कुछ और हैं। और इसके बाद अगर अब मैं हाई कोर्ट जाता हूँ, अब इस वक्त अदालत से रजू करने के लिए आया हूँ, लेकिन यहाँ भी मुझे हाई कोर्ट से दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे मालूम हुआ है कि वहाँ पर कुछ लोगों को इस हवाले से रिलीफ मिला है। तो पहुँचे हैं, तो अब यहाँ भी इतना खर्चा है, तो एक आम आदमी क्या करे? आम आदमी क्या करे? आपका कितना बिल आया है? और 10,000 बिल है। 200 से कम यूनिट थे, 209 यूनिट कर दिए। और ये क्या चीज़ इस्तेमाल करते हो घर में? हम जो रोजमर्रा की चीज़ इस्तेमाल, पंखा होता है, एक पंखा है, मोटर है, तो एक फ्रिज है, बस। पहले भी बिल इतना आता था? पहले कम आता था, 2,000-2500। इस महीने ज्यादा डाल? इस महीने ज्यादा डाल दिए। तो फिर आप गए हैं कहीं चेंज करवाने के लिए? अभी बिल आज आया है, देख के आज आया है। जी बिल्कुल, मुख्तलिफ कैटेगरी के जो लोग हैं परेशानी में। दूसरी जानब हमारी एफआई से बात हुई तो एफआई हुकाम का कहना है कि तकरीबन 50,000 जो शहरियों को के जो इंक्वायरी हैं वो शुरू कर दी गई हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर एफआईए भी जो है इन एक्शन हो गई है और मैपको के जिन जो सार्फिन हैं उनकी कैटेगरी तब्दील की गई है। मजमूई तौर पर 67 लाख जो सार्फिन हैं, जिसमें 42 लाख प्रोटेक्टेड कैटेगरी के सार्फिन हैं, जो सारे इस वक्त परेशानी में मुब्तला हैं कि किसी भी वक्त उनको नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल कर दिया जाएगा। और 50,000 शिकायत जो हैं, इंक्वायरियां भी हेल्ड हो चुकी हुई हैं। जी महर इमरान, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। दूसरी जानी बात करें आरपीओ मुल्तान मोहम्मद सुहेल चौधरी का खानेवाल मरकजी इमाम बारगाह का दौरा। डीपीओ इस्माइल खाड़क ने सिक्योरिटी इंतजामात बारे ब्रीफिंग दी। आरपीओ ने 9 और 10 मुहर्रम उल हराम के रूट्स का मुआयना किया। उनका कहना है कि आवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की बुनियादी जिम्मेदारी है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं नदीम मुगल से। जी नदीम, आगाह कीजिएगा। रीजनल पुलिस ऑफिसर मुल्तान सोहेल चौधरी ने खानेवाल का दौरा किया है और इमाम बारगाह हुसैनिया 11 ब्लॉक पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने मरकजी जुलूसों के हवाले से जो सिक्योरिटी का जायज़ा लिया है। इस मुहर्रम उल हराम के हवाले से इमाम बारगाह हुसैनिया पहुंचे हैं, सिक्योरिटी का जायज़ा लिया, तो क्या कहें? यहाँ पे आना बेसिकली तो आप लोगों से मिलना ज़रूरी था, इन लोगों से एक बातचीत करना ज़रूरी था, क्योंकि लास्ट ईयर भी मुहर्रम में मैं यहीं पे था। तो जिस तरह के डीपीओ साहब ने सिक्योरिटी के बहुत अच्छे इंतजाम किए हैं, तो एक दफ़ा इनको देख के सराहना मकसद था। और दूसरा ये है कि तमाम जो उलमाए कराम हैं, तमाम जो मुंतज़मीन इंतजामात करते हैं, उसमें ये देखना कि अगर कोई ऐसी चीज़ रह गई है कि जिसमें कि मज़ीद हम इनपुट डाल सकते हैं, वो देखें। अल्लाह ताला की मदद और नुसरत हमारे साथ रही तो इंशाल्लाह ये मुहर्रम भी इस तरह पीसफुल गुजरेगा जिस तरह के पहले मुहर्रम गुजरे। सिक्योरिटी के इंतजाम बेहतर करेंगे। अंजुमन हुसैनिया के जनरल सेक्रेटरी हैं और मुतमईन हैं मरकजी जुलूस के, सिक्योरिटी के हवाले से, इंतजाम के हवाले से कितने मुतमईन दिखाई देते हैं? एक खौफ ज़रूर था कि नए डीपीओ साहब तशरीफ़ लाए हैं, पता नहीं वो किस मिजाज के होंगे, चीज़ों को कैसे लेते हैं, लेकिन उनसे मिलकर बड़ी खुशी हुई है। उन्होंने हमसे पहले एक कदम आगे बढ़ाया है और हमारे लिए जो इंतज़ामात उन्होंने किए हैं, तो हमें किसी किस्म की कोई इस वक्त तक कोई शिकायत नहीं है और उम्मीद है कि हम पूरा अय्याम मुहर्रम उनके साथ इंतहाई ताउन और रवा रवई के साथ गुजारेंगे। जी बिल्कुल, जहाँ पुलिस की जानिब से फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए जा रहे हैं, वहीं अंजुमन हुसैनिया की जानिब से भी इत्मीनान का इजहार किया जा रहा है कि पुलिस की जानिब से बेहतर सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। जी नदीम मुगल हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बिहारी में योम शहादत हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और शहदाए करबला अमन सेमिनार, MPA साकिब खुर्शीद, DC आसिफ, DPO मंसूर अमान की शिरकत, CO बल्दिया, सिविल सोसाइटी, सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात की शिरकत। आपको बताएं कि बिहारी में योम शहादत हजरत उमर फारूक और शहदाए करबला अमन सेमिनार, MPA साकिब खुर्शीद, DC आसिफ, DPO मंसूर अमान की शिरकत, CO बल्दिया, सिविल सोसाइटी, सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात की शिरकत। आपको अपडेट कर रहे हैं। बिहारी में योम शहादत हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और शहदाए करबला अमन सेमिनार, MPA साकिब खुर्शीद, DC आसिफ, DPO मंसूर अमान की शिरकत।
कि स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन, पुलिस खिदमत मराकज और काउंटर्स की इंस्पेक्शन शुरू। तहफ़्फ़ुज़ सेंटर्स, ग्लोबल खिदमत मरकज, तहफ़्फ़ुज़ मराकज और ट्रैफिक ऑफिस की भी इंस्पेक्शन शुरू की गई। शहरियों को दी जाने वाली सर्विसेज और दफातर के अखराजात की इंस्पेक्शन शुरू होगी। सर्विसेज लाइसेंस की मद में वसूल आमदनी के बारे रिकॉर्ड चेक होगा। आपको अपडेट कर रहे हैं स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस सेंटर्स, स्टेशन पे पुलिस खिदमत मराकज काउंटर की इंस्पेक्शन शुरू। तहफ़्फ़ुज़ सेंटर्स, ग्लोबल खिदमत मरकज, तहफ़्फ़ुज़ मराकज और ट्रैफिक ऑफिस की भी इंस्पेक्शन शुरू। शहरियों को दी जाने वाली सर्विसेज और दफातर के अखराजात की इंस्पेक्शन होगी। सर्विसेज लाइसेंस की मद में वसूली आमदनी के बारे में रिकॉर्ड चेक होगा। मजीद हमें अपडेट करेंगे अली साही। जी अली, आगाह करिएगा, क्या तफसीलात इस हवाले से? जी बिल्कुल, बहुत कर लिए दावे। क्या जो खिदमात फराहम की जा रही हैं उस पर अमल दरामद भी किया जा रहा है या नहीं? जो पंजाब पुलिस की जानब से गुज़श्ता एक साल के दौरान सर्विसेज आवाम को फराहम की गई हैं, उस हवाले से IG पंजाब की जानब से अरबों रुपए की लागत से खिदमत मराकज़ शुरू किए गए, सहूलत सेंटर्स बनाए गए, स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन जो हैं वो तैयार किए गए। इस समेत 7 ऐसी सर्विसेज जो गुज़श्ता एक साल में फराहम की गई, उस पर IG पंजाब की जानब से इंस्पेक्शन का फैसला किया गया है और लाहौर समेत पंजाब भर में तमाम जो 7 सर्विसेज हैं इस हवाले से वहाँ पे फराहम करदा माहौल, वहाँ पे शहरियों के लिए जो SOPs फराहम किए जा रहे हैं उनकी गाइडलाइंस पर अमल दरामद किया जा रहा है या नहीं, तमाम रिकॉर्ड को चेक किया जाएगा। शहरियों को जो खिदमात फराहम की जा रही हैं क्या वो SOPs के मुताबिक फराहम की जा रही हैं, जितनी इनकम महकमा पुलिस को हासिल हो रही है उसके तमाम रिकॉर्ड को चेक किया जाएगा। अगर किसी जगह पे खुद बुर्द होगी तो उसको भी पॉइंट आउट किया जाएगा और 10 रोज़ के अंदर अंदर IG पंजाब को तफसीलात फराहम की जाएंगी। इसका मकसद सिर्फ ये है कि अरबों रुपए की लागत से जितने भी इनिशिएटिव लिए गए हैं क्या उसके अवाम को समरात मिल रहे हैं या सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक काम चल रहा है। जी अली साही, बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में आगे बढ़े। मुल्तान में CPO सादिक अली की जानिब से खुली कचहरी। शहरियों ने CPO को मसाइल से आगाह किया। CPO सादिक अली का कहना था अफसरान शिकायत का फौरी अजाला करके रिपोर्ट पेश करें। आपको बताएं कि मुल्तान में CPO सादिक अली की जानिब से खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। शहरियों ने CPO को मसाइल से आगाह किया, अफसरान शिकायत का फौरी अजाला करके रिपोर्ट पेश करें। असिस्टेंट कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ नासिर शहजाद डोगर की कार्रवाई की गई। असिस्टेंट कमिश्नर ने खानगढ़ में 6 बैंकों को सील कर दिया। मालकान ने नक्शाजात की मंजूरी फीस जमा नहीं कराई। असिस्टेंट कमिश्नर नासिर शहजाद का कहना था मुतादिद बार नक्शा फीस जमा कराने के लिए आगाह किया गया। 6 बैंकों को 2 दिन का नोटिस दिया गया था। 6 बैंकों को 2 दिन का नोटिस दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं असिस्टेंट कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ नासिर शहजाद डोगर की कार्रवाई। असिस्टेंट कमिश्नर ने खानगढ़ में 6 बैंकों को सील कर दिया। मालिकान ने नक्शाजात की मंजूरी फीस जमा नहीं करवाई। आपको बता रहे हैं मुतादिद बार नक्शा फीस जमा कराने के लिए आगाह किया गया है, जबकि 6 बैंकों को 2 दिन का नोटिस भी दिया गया है। नासिर शहजाद का ऐसा कहना है। खानपुर में बाअसर जमींदार का खातून पर मुबैना तशद्दुद। मुतासरा खातून का अहले खाना के हमरा एहतजाज। उनका कहना है कि मुल्जिमान ने पुरानी रंजिश पर मुझे और बेटे को तशद्दुद का निशान बनाया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं आमिर सुहेल से। जी आमिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, खानपुर के नवाई इलाका जहर पीर की रिहायशी खातून को खानपुर थाना सिटी की हदूद में अब्बासिया पुल के करीब बासर अफराद ने रोक कर तशद्दुद का निशाना बनाया। मुबैना तौर पर पुरानी रंजिश के बायस जो है खातून को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इसके बेटे को भी तशद्दुद किया गया। बताएंगे क्या हुआ था, कौन लोग थे वो? उसने 2 दफा मेरे बेटे को भी तशद्दुद का निशाना बनाया है और हमसे बहुत सारे पैसे भी लगवाए हैं, लाख के करीब भी मेरे बच्चे को अगवा किया है इसने। अब कल उसने मुझ पर हमला कर दिया और मुझे मारा पीटा भी सही और हम मेरे कपड़े भी फाड़ दिए, मेरी चादर भी फाड़ दी और मेरी बाली थी सोने की वो भी खींच ली उन्होंने। हमने थाने में भी रपट करवाई लेकिन अभी तक पुलिस की कार्रवाई नहीं हुई। अब मेरे DHO रहीम जार से गुजारिश है कि वो मेरी इस अपील को मंजूर करें। जी बिल्कुल, पुरानी रंजिश के बायस बासर अफराद ने गरीब फैमिली का जीना मुहाल किया हुआ है। थाना सिटी पुलिस को कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दे दी गई है। पुलिस की तरफ से कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। मुतासरीन ने एहतजाज करते हुए DPO रहीम खान और DSP खानपुर से मुतालबा किया है। जी आमिर सुहेल हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।